मैजिकल सुपर कार रोबोट टाइटन मॉन्स्टर। एक गांव में भानु प्रताप नाम का धनवान रहता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। गांव में कोई भी मुसीबत आती थी तो वो सबकी मदद करता था। उसके पास एक मैजिकल बाइक रोबोट था जो उसकी और गांव की हिफाजत करता था। भानु प्रताप खुद भी बहादुर इंसान था। वो रोबोट का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करता था जब गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती। एक बार भानु प्रताप और उसका रोबोट जंगल में कुछ काम करने जा रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पीछे भाग कर आया। उसने भानु प्रताप को बताया कि गांव में एक बड़ा राक्षस आ गया है जो गांव में तबाही मचा रहा है। ये सुनते ही भानु प्रताप ने अपने रोबोट को मैजिकल बाइक में कन्वर्ट कर दिया। भानु प्रताप उस बाइक पर अपने गांव आ जाता है और वो देखता है कि सारा गांव तबाह हो चुका है। बाइक तुरंत मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में बदल जाती है। तब टाइटन मॉन्स्टर और मैजिकल बाइक रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में टाइटन मॉन्स्टर उस बाइक रोबोट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। भानु प्रताप शहर के मेयर को कॉल करके आर्मी को वहां बुलाता है। तब आर्मी अपने टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर आती है। वो अपने टैंक और हेलीकॉप्टर से टाइटन मॉन्स्टर पर गोलाबारी करने लगते हैं, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर पर उस गोलाबारी का कोई भी असर नहीं होता। तब टाइटन मॉन्स्टर आर्मी के हेलीकॉप्टर और टैंक को तबाह कर देता है। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद टाइटन मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। मॉन्स्टर के वहां से जाने के बाद गांव वाले भानु प्रताप के पास आते हैं और कहते हैं, हमें तो अपने बाइक रोबोट का सहारा था, अब तो वो भी तबाह हो चुका है। अब हमें इस शैतानी राक्षस से कौन बचाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उस मॉन्स्टर ने हमारे गांव में बहुत तबाही की है। उसने हमारे बहुत से घर भी तबाह कर दिए हैं। तब एक आदमी, मालिक, अब आपने क्या सोचा है। मैं अपने उसी प्रोफेसर दोस्त के पास जाऊंगा जिसने मुझे बाइक रोबोट दिया था। अब वही कुछ कर सकता है हमारे लिए। तब भानु प्रताप अपने प्रोफेसर दोस्त के पास जाता है जिसने उसे मैजिकल बाइक रोबोट दिया था। भानु प्रताप प्रोफेसर को सब बताता है। हमारे गांव में एक शैतानी राक्षस आया है। उसने सारे गांव में तबाही मचा डाली और आपके दिए हुए मैजिकल बाइक रोबोट को भी खत्म कर दिया। ऐसा क्या? वो मेरा फेवरेट रोबोट था जिसको उस राक्षस ने मार डाला। अब देखना भानु प्रताप, मैं इस राक्षस को कैसा सबक सिखाता हूँ। लेकिन कैसे प्रोफेसर? वो एक बहुत बड़ा टाइटन मॉन्स्टर है और उसने बाइक रोबोट का कचूमर निकाल दिया, तो अब आप उसे कैसे रोकोगे। मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक मैजिकल सुपर कार रोबोट बनाकर दूंगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रोबोट है, इसे कोई भी नहीं हरा सकता। ये 2.0 रोबोट है। तब प्रोफेसर ने भानु प्रताप को एक सुपर कार रोबोट दिया। भानु प्रताप गांव में उसी मैजिकल कार रोबोट पर आ जाता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये एक सीक्रेट रोबोट है जो उस गांव की हिफाजत के लिए आया है। तब गांव वाले भानु प्रताप के पास आकर, ये क्या मालिक, यहाँ सब लोग बर्बाद हो गए हैं और आप न्यू कार लेकर आए हैं। तब भानु प्रताप, अरे राम जी, ये इस गांव का रक्षक है, लेकिन एक आम सी कार हमारे गांव की रक्षक कैसे हो सकती है। ये देखो, अभी बताता हूँ। ये कहकर वो सुपर कार को रोबोट में बदल देता है। तब गांव वाले, क्या बात है मालिक,
ये तो बहुत पावरफुल रोबोट लग रहा है। ये सिर्फ पावरफुल लग नहीं रहा बल्कि ये 2.0 रोबोट है। सुनो गांव वालों, शैतानी राक्षस इस रोबोट को गांव में देखकर कभी भी इस गांव में नहीं आएगा। मैं इसे वापस एक कार में बदल देता हूँ ताकि वो राक्षस दोबारा इस गांव में आए और मैं उससे अपने गांव का बदला ले सकूं। तब भानु प्रताप सुपर कार रोबोट को फिर से एक आम सी कार में बदल देता है। फिर वो कार भानु प्रताप के घर के सामने खड़ी रही क्योंकि सबको पता था कि वो शैतानी राक्षस जरूर आएगा। कुछ ही दिन बाद वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में दोबारा आ जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तब वो टाइटन मॉन्स्टर एक न्यू कार को देखता है और सोचता है, ये तो इस गांव के धनवान की कार लग रही है। लगता है ये पिछली बार मुझसे बच गया था। अब इसे सबक सिखाता हूँ। तब टाइटन मॉन्स्टर गुस्से से मैजिकल कार की तरफ बढ़ने लगता है। उसे पता नहीं होता कि वो एक 2.0 रोबोट है। अचानक सुपर कार एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है। तब टाइटन मॉन्स्टर भागकर उस सुपर कार रोबोट पर हमला करता है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर कार रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और उसे वहीं आग से जला देता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मुन्नी कहती है, पिताजी पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बेटा, तुम वहां कर क्या करोगी? यहीं पर रुको और खेलो। लेकिन पिताजी, हम गरीब होने की वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी जंगल आने दो। मैं वहां पर छोटे छोटे जंगल के पशुओं के साथ खेलूंगी। श्याम मुन्नी को अपने साथ जंगल ले जाता है। मुन्नी जंगल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं खेलने लगती है। इस तरह से रोज वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाने लगती है। एक बार मुन्नी जंगल में खेलते खेलते थोड़ी दूर तक चली जाती है। जंगल में उसे एक वाटरमेलन जेसीबी नजर आता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताती है। वो दोनों भी उस जगह पर जल्दी से जाते हैं। तब श्याम कहता है, अरे बेटी, ये तो भंगार है। ये बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन चलो इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर पिताजी, ये देखिए ना, इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। श्याम उस वाटरमेलन जेसीबी को अच्छे से देखता है और उसे स्टार्ट करने के लिए बटन दबाता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में वो रोबोट बोलने भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की। मैं एक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट हूँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। पर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं एक जादुई रोबोटिक दुनिया से आया हूँ। इसी जंगल में घूम रहा था। रात के अंधेरे में एक जंगली जानवर ने मेरी हालत ऐसी कर दी। अरे तब तुमने अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं अपनी पावर अंधेरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तुम मुझे अमीर बना दो, तब जाके बाकी के दोस्त भी मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट अपने अंदर से बहुत सारा पैसा निकालता है। वो इतना पैसा निकालता है कि देखते ही देखते उन दोनों के सामने पैसे का ढेर लग जाता है। श्याम और मुन्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में रोबोट मुन्नी को एक रिमोट देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो
तो इस रिमोट के बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये कहकर मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट फिर से जेसीबी में बदलकर गायब हो जाता है। श्याम और मुन्नी सारा पैसा बोरियों में भरकर घर ले जाते हैं। दूसरे ही दिन श्याम अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, अच्छी सी कार खरीदता है और अमीरों के जैसे रहने लगता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी भी रहता था, जिसे इधर उधर की बातें लगाने का बड़ा शौक था। उसके पास एक ट्रक रोबोट भी था। श्याम की अमीरी देखकर वो गांव के लोगों को भड़काने लगा। अरे सुनो गांव वालों, ये श्याम बस 2 दिनों में इतना अमीर कैसे बना? जरूर इसने कोई चोरी या डाका ही डाला होगा। अगर ऐसे लोगों को हम अपने गांव में रखेंगे तो क्या होगा हमारे गांव का? हाँ, तुम सच कह रहे हो। चलो उस श्याम के परिवार को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर गोपाल मन ही मन में खुश हो जाता है और सभी गांव वालों के साथ अपने रोबोट ट्रक में श्याम के घर जाता है। सब गांव वाले श्याम के घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। जोर जोर से सारे लोग उसे चोर चोर बुलाने लगते हैं। तब श्याम और मुन्नी घर से बाहर आते हैं। तब गोपाल कहता है, क्यों रे श्याम, कहां से इतना सारा पैसा चुराया है? अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कहीं चोरी या डाका नहीं डाला। ये सब तो मुझे मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ने दिया है। हाँ, अब तो सुबह सुबह हम ही मिले हैं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसा भी कोई रोबोट होता है क्या जो पैसे दे? श्याम गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गांव वाले श्याम की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। तब गोपाल कहता है, श्याम के बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरा मैजिकल ट्रक रोबोट इस गांव से तुम्हें खुद निकालेगा। तब गोपाल का ट्रक मैजिकल ट्रक रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर मुन्नी रोबोट का दिया हुआ रिमोट निकालकर उसका बटन दबाकर रोबोट को बुलाती है। वो बटन दबाते ही मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचता है और कहता है, खबरदार, जो तुमने शाम को छुआ भी गलत तो ये गोपाल है जिसने तुम लोगों को भड़काया। शाम की मदद मैंने ही की थी। तभी गोपाल का ट्रक रोबोट मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को मार गिराता है। तब गोपाल श्याम से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। तब मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट सभी गांव वालों को पैसे देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।